नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही व्यवहारिक है और हम सभी के आसपास या हमारे परिवार में या हम सभी कहीं न कहीं इसका सामना करते हैं। विषय क्या है? विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विषय है कि क्या पत्नी की जगह पुत्री को मिल सकती है पिता की पेंशन। और पेंशन देखें तो आज के समय में बड़ा ही एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आर्थिक मदद होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अगर उसके सगे संबंधी की जगह अगर पेंशन मिलती है तो उसका जो जीवन है वो और आसानी पूर्वक चल सकता है। तो इसी विषय की हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि कोई व्यक्ति है तो उसकी पत्नी की बजाय क्या उसके पुत्री को उसकी पेंशन मिल सकती है, इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए कई सारे फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ कर रहा है संस्कृति आईएएस। इनकी थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। पहला जो कोर्स है वो है आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स। ये प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा रहा है। इसके लिए जो बैच है वो 28 नवंबर 2024 को यानी अब स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए जो बैच टाइमिंग है वो 11:30 AM है। कोर्स में शामिल जो सुविधाएं हैं वो 3 वर्षों तक सीमित बार देखने की सुविधा इसमें प्रदान की जा रही है। प्रत्येक विषय खंड पे प्रिंटेड क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नियमित क्लास टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किए जाएंगे। दूसरा जो फाउंडेशन कोर्स है ये आईएएस और यूपीपीएससी दोनों को सम्मिलित रूप में उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया है। ये बैच 14 नवंबर को प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए जो बैच टाइमिंग है वो 10:30 AM है। ये भी प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा रहा है। इसके कोर्स में शामिल जो सुविधाएं हैं, कोर्स जो वैलिडिटी है वो 3 वर्षों के लिए है। प्रत्येक विषय खंड पे प्रिंटेड क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नियमित क्लास टेस्ट पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किए जाएंगे। इसके साथ बिहार जो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा और मेंस और इंटरव्यू होता है उसको ध्यान में रखते हुए 18 नवंबर से बैच प्रारंभ है। इसके लिए जो बैच टाइमिंग है वो 3:30 PM है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के लिए एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स भी प्रारंभ किया गया। ये बैच अभी हाल ही में 21 नवंबर से प्रारंभ हुआ है। इसके लिए जो बैच टाइमिंग है ये 8 AM है। सुबह के 8 बजे से इसका बैच चलता है। आरएस फाउंडेशन कोर्स राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा संचालित जो परीक्षा है उसके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये 10 नवंबर से बैच प्रारंभ किया गया। इसके लिए जो बैच टाइमिंग है वो सुबह के 8 बजे है। यदि आप इन फाउंडेशन कोर्स से जुड़ी हुई अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 95555124 पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अपने करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, आज हमारे चर्चा का जो मुद्दा है वो है कि क्या पत्नी की जगह बेटी को मिल सकती है पिता की पेंशन। आखिर इससे जुड़े हुए कौन से प्रावधान हैं, कौन से नियम हैं, उन पर हम बात करते हैं। क्या पेंशन भोगी की जो पत्नी है उसकी जगह पर बेटी को पेंशन मिल सकती है? ये एक बड़ा प्रश्न है और ये कई सारे कह सकते हैं इसके मामले कोर्ट में देखने को मिले हैं। इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, इससे जुड़े हुए अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो भारत में सरकारी कर्मचारियों के मृत्यु के बाद जो परिवार हैं, उनके जो फैमिलीज हैं, उनको पेंशन देने का प्रावधान है, ये स्पष्ट है। दूसरी बात करें तो केंद्रीय जो सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 है, इसके अनुसार अगर बात करें तो सरकार की सुविधा को फैमिली पेंशन कहा जाता है और कर्मचारी इसके लिए खुद अपने परिवार का जो सदस्य है उसका नाम देता है ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसे या उस परिवार को आर्थिक मदद मिलती रहे और वो अपना जीवन सस्टेन कर पाए, आसानी पूर्वक आने वाले समय में वो सस्टेन करे। केंद्रीय सिविल सेवा नियम जो 54 है उसके तहत अपने देश में पेंशन दी जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें अगर हम बात करें कि क्या कहता है केंद्रीय सिविल सेवा नियम 54, ये महत्वपूर्ण है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, केंद्रीय सिविल सेवा जो नियम 54 है एक सोशल वेलफेयर स्कीम है। ये एक कह सकते हैं कि स्कीम है, उसके तहत ये कह सकते हैं कि ये सुविधा आपको दी जाती है और इस स्कीम के तहत ऐसे पेंशनर
एम्प्लॉय जिनका निधन हो चुका है, उनके पति, उनसे संबंधित उनकी जो पत्नी है या फिर बच्चों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस नियम 54 के तहत पेंशन पाने के जो हकदार हैं वो कौन होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी अगर बात करें तो इसके तहत जो पेंशनर एम्प्लॉय है उसके निधन होने के बाद पेंशन पाने के लिए हकदार जो लोग हो सकते हैं, उनकी अगर बात करें तो उस व्यक्ति का जिसकी डेथ हो चुकी है या कहें कि उसका जो भागीदार है, तो जीवन साथी जो है यानी उसका जो निधन हुआ है उसकी पति या पत्नी दोनों हो सकता है। अगर मेल वर्किंग है तो उसकी पत्नी उसकी पेंशन की हकदार होगी, अगर पत्नी कार्य कर रही है तो उसके पेंशन का हकदार उसका पति होगा। इसके अलावा उनके बच्चे हो सकते हैं, यानी पुरुष है तो भी बच्चे होंगे और महिला है तो उनके बच्चे होंगे। उनके अभिभावक हो सकते हैं, जैसे माता पिता को पेंशन मिल सकती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है अनमैरिड है और वो किसी जॉब में है, उसकी डेथ होती है, तो उस स्थिति में जो पेंशन पाने के हकदार होंगे उसके पेरेंट्स होंगे, माता पिता जो भी होगा वो होगा। अगर वो नहीं है तो हैंडीकैप्ड जो भाई बहन है वो भी होते हैं। तो ये कुछ नियम इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या पत्नी की जगह उसकी बेटी को भी पेंशन मिल सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, तो केंद्रीय सिविल सेवा जो पेंशन नियम 2021 है, ये उसके अनुरूप क्लॉज दिए गए हैं। जैसे बेटी पिता की पेंशन लेने की हकदार है, ये अब हो चुका है, ये नियम में दिया गया है। विवाहित, तलाकशुदा और विधवा बेटियां इसके लिए पात्र होती हैं, ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बेटी जो है वो कब तक रहती है फैमिली पेंशन पाने की हकदार, उसके लिए कब तक एलिजिबल रहती है, पात्र रहती है, तो देखिए जो मृतक है जिसकी डेथ हो जाती है और मृतक के पेंशनर की जो बेटी है तब तक पेंशन पाने के लिए हकदार होती है, पात्र होती है, जब तक कि उसकी शादी न हो जाए। ठीक है, ये बात कही गई है। उसे नौकरी न मिल जाए या फिर वो मानसिक या शारीरिक तौर पे विकलांग हो, ये बात कही गई है। अगर किसी के माता या पिता सरकारी कर्मचारी थे या वो सरकारी काम में थे और अगर उनकी बेटी अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा है, तो ऐसे कर्मचारियों के ना होने की स्थिति में उनकी जो बेटी है वो फैमिली पेंशन पाने की हकदार होती है। ये बात भी इस नियम के क्लाज में दिया गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही किस स्थिति में जो बेटी है उसको जीवन भर पेंशन मिलता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने फॉर्म 4 में अपनी बेटी का नाम डाला है तो उसे आधिकारिक तौर पे कह सकते हैं कि परिवार का सदस्य माना जाता है। यही नहीं, नियमों की जो इसमें क्लॉज जोड़े गए हैं, तो नियमों के मुताबिक अगर बेटी मानसिक या शारीरिक तौर पे हैंडीकैप्ड है, विक्षिप्त है, तो उसे जीवन भर पारिवारिक पेंशन मिल सकता है। ये क्लॉज इसमें दिया गया है। इसके अलावा जो मृतक है वो सरकारी कर्मचारी की विधवा या तलाकशुदा बेटी भी जीवन भर पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार हो सकती है, ये बात कही गई है। इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में देखते हैं। सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद जो पेंशन के प्रावधान है, सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाए तो परिवार के इन लोगों को मिलती है पेंशन। जैसे मृतक की पत्नी या पति हो सकता है, 25 साल से कम का अविवाहित बेटा हो सकता है, अविवाहित विधवा या तलाकशुदा कह सकते हैं बेटी जो मृतक पर आश्रित हो वो हो सकता है, दिव्यांग बच्चा जो खुद कमा नहीं सकता वो हकदार होता है, मृतक पर आश्रित जो माता पिता हैं वो हो सकते हैं, और इसके साथ ही मृतक पर आश्रित जो भाई बहन हैं वो इस पेंशन के हकदार हो सकते हैं। यही नहीं, फैमिली पेंशन सबसे पहले मृतक के पति या पत्नी को दी जाएगी। अगर पति या पत्नी नहीं है तो फिर बच्चों को, या फिर बच्चे नहीं है तो फिर माता पिता को, और माता पिता भी नहीं है तो फिर दिव्यांग भाई बहन को दी जाएगी। तो ये एक हायरार्की दी गई है। तो हमने देख लिया कि आखिर जो मुद्दा था कि अगर कोई व्यक्ति डेथ होता है तो उसके आधार पर जो पेंशन है वो किसे प्रदान किया जाएगा। खास तौर पे जो मुद्दा था कि जो व्यक्ति है उसकी जो पेंशन है उसकी पत्नी के जगह पे क्या उसके पुत्री को दिया जा सकता है, उसके बारे में हमने डिटेल से देखा। इसके साथ ही अगर हम बात कर ले आज की चर्चा पर एक प्रश्न की, तो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उनका जीवन साथी, उनके बच्चे, उनके अभिभावक यानी माता पिता, उनके हैंडीकैप्ड भाई बहन। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने लोग सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन पाने के हकदार हैं। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प दिया गया है केवल 1 युग्म, केवल 2 युग्म, केवल 3 युग्म, सभी 4। तो देखिए ये प्रश्न हमने देख लिया और इस पूरे मसले को भी समझ लिया कि आखिर जो व्यक्ति है उससे संबंधित जो पत्नी है, जो उसकी पुत्री है, उसके जो माता पिता हैं, उसके जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनमें से कौन कब पेंशन पाने का हकदार होता है, उससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू थे उस पर भी हमने डिटेल से बात कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आज का एपिसोड यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।